नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपको हमारी पहली क्लास परसेंटेज की बहुत पसंद आई होगी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं दूसरी क्लास। दोस्तों देखो, ये टॉपिक है तो थोड़ा सा कठिन, लेकिन अगर आप इसको 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और मैं तो कोशिश करूँगा आपको बहुत ही सरल तरीके से इसको समझाऊँ, वो भी बिना किसी फॉर्मूले के। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। कल के आगे की ये क्लास 2 है। ठीक है, चलिए तो देखिए, मैं पहले से कुछ क्वेश्चंस लिख के लाया हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमें इसमें निम्न का मान बताना है। ठीक है, तो 80 का 20% कितना होगा, यानी 80 का 20% कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, देखिए इसको हम कैसे करेंगे। देखिए ये मैंने लिखा 80 का 20% कितना होगा, तो ये 80 लिखा। इसका 20% यानी गुणे 20/100 कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 0 है, 1 0 1 0, नीचे के 2 0 कट गए, ऊपर के भी 1 और 1, 2 0 कट गए। अब हमारे पास क्या बचा ऊपर, 8 और 2, 8 × 2, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा ये। अभी मैं आपको सिर्फ बहुत सिंपल सिंपल वाले ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। धीरे धीरे करके लेवल मैं आपका इंक्रीज करूँगा, बढ़ाऊँगा। ये क्वेश्चन पेपर में अब नहीं आते हैं, लेकिन कठिन सवालों को सीखने के लिए पहले हमें सरल सवाल तो आने चाहिए ना, फिर धीरे धीरे करके हम लेवल बढ़ाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। और दोस्तों जो मैं लिखते जा रहा हूँ वो आप भी लिखते जाइएगा, कहीं पे प्रैक्टिस करते जाइएगा, तब बहुत जल्दी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। 40 मीटर का 20% कितना होगा। तो सिंपल है, 40 मीटर का 40 गुणे 20%, तो आप सभी को होता है 20, और प्रतिशत का मतलब 100। कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 2 2 0 है, यहाँ पे भी 1 2 2 0 है, तो 2 नीचे के कट गए, 2 ऊपर के। कितना यहाँ पे बचा, 4 और 2, ये कट हो गया, 4 और 2 कितना हो जाएगा 8। ये हो गया आपके प्रश्न का उत्तर। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए और दूसरे क्वेश्चन कुछ करते हैं। अब यहाँ लिखते हैं 60 का 20% कितना होगा, और यहाँ पे हम लिखते हैं 50 का 10% कितना होगा। चलिए देखते हैं, बहुत सरल है। पहले हम क्या लिखेंगे, 60 का 20%, यानी 60 गुणे 20, और ये प्रतिशत लगा है, प्रतिशत का मतलब होता है नीचे 100, भिन्न बना देना है। अब देखिए 1 2 0 नीचे, 1 2 0 ऊपर, 0 0 0 0 कट। क्या हमारे पास बचा 6 और 2। दोस्तों अभी मैं आपको ऐसे लिख रहा हूँ 6 × 2, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आप अच्छे से सीख जाएंगे तो फिर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 6 2 12। ठीक है, चलिए ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर, यानी 60 का 20% कितना होगा 12। चलिए दूसरा करते हैं इसी तरह से। 50 मीटर का, आप मीटर हटा लीजिए, आप ऐसे लिखें 50 का 10% कितना होगा। तो ये हम लिखते हैं 50, इसका 10%, क्योंकि प्रतिशत का निशान कितना होगा, फिर से 1 2 1 2 कितना हो जाएगा 5, इधर बचा इधर 1 बचा 5। देखिए कितना सरल है, एकदम सिंपल है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ।
देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे लिखा हो 100 का 20% कितना होगा, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो बेटा, कैसे हम लिखेंगे 100 का 20%, 20% कितना होगा। देखो यहाँ भी 2 0, ये भी 2 0, 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पे कितना आ गया, सिर्फ 20 बचा यहाँ पे, इधर 1, यहाँ कितना हो गया 20। हम डायरेक्ट लिखते हैं 20 बन गया 20, यहाँ पे आ गया ये 20 हमारा आंसर। ये इम्पोर्टेंट मैंने क्यों कहा, देखो बेटा, क्योंकि यहाँ पे 100 लिखा है, तो 100 तो खुद में प्रतिशत होता है। 100 तो खुद में प्रतिशत मतलब सैकड़ा है ना, प्रतिशत को ही तो 100 बोलते हैं हम। ओके, तो 100 का प्रतिशत जब भी बोले, जितना भी बोले, वो उतना खुद हो जाएगा। जैसे 100 का 20%, देखिए 20 आ गया। 100 का 30% 30 हो जाएगा। 100 का 4.5% 4.5 हो जाएगा। 100 का 15% 15, मतलब 100 का जितना भी प्रतिशत बोले वो उतना खुद हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ाते हैं, इसमें से थोड़ा सा कोशिश करिएगा उस क्वेश्चन को करने का। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत आराम से अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छे से आपको समझाने की। ठीक है, एक प्रश्न मैं लिखता हूँ तब तक यहाँ पे। एक प्रश्न है, किसी छात्र को 500 अंकों वाली परीक्षा में 400 अंक मिले तो उसे, दिख रहा है ना तो साफ साफ, तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक मिले। तो 400 अंक मिले तो उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो देखो बच्चों, इसमें करना क्या है, कितने अंक थे, तो टोटल 500 अंक, तो हमने लिखा भाई 500 अंक। 500 में से उसको कितने मिले, तो 500 में से 400 मिले, तो 500 टोटल था, 500 में से मिले कितने, 400। अब क्या कह रहा है, प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब होगा गुणे 100। 500 में से उसे 400 अंक प्राप्त हुए, लेकिन ये कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए गुणे 100। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया। अब चलिए देखिए, यहाँ पे 2 0 1 2, इधर भी 1 2, आप ऊपर नीचे भी काट सकते हो, कोई बात नहीं, मैंने ऐसे कट कर लिया। अब 5 है और 40, देखो 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 1 जा 5, 5 का टेबल पढ़िए 40, 5 8 जा 40, और 0 0 आ गया, 5 8 जा 40। अब ऊपर क्या बचा, इधर से 80 बचा, इधर तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, तो कितना हो जाएगा 80%। देखिए कितना सिंपल में समझ में आ गया। ये थोड़ा सा लेवल आज मैंने बढ़ाया था, लेवल 1 हम इसको बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की क्लास में मैं इसी तरह के और क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें बताइएगा कैसे लगी आपको हमारी क्लास।